भारत में खेल के गवर्नेंस को लेकर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल जो खेल मंत्रालय है वो एक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस जो ड्राफ्ट है, जो बिल है, उसको पार्लियामेंट में टेबल करेगा। करीब 11 बजे के आसपास ये टेबल होने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल या ड्राफ्ट में क्या कुछ ऐसा है जिससे भारत में खेलों की दिशा, गवर्नेंस का तरीका बदल जाएगा। अभी तक हमने देखा कि जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, फॉर एग्जांपल हमने रेसलिंग का जो फेडरेशन है उसमें विवाद देखा, हमने टेबल टेनिस के फेडरेशन में विवाद देखा, और ऐसे विवाद अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। और विवाद क्या होते हैं? कभी इलेक्शन को लेकर होता है, कभी खिलाड़ी जो है कोई आरोप लगा देते हैं गवर्नेंस को लेकर। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे सरकार जो है वो लगातार निपटने की कोशिश करती आई है। जो खेल मंत्रालय है वो उससे निपटने की कोशिश करता आया है। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उनको भी सभी फेडरेशन से जो है कंप्लेंट्स आती रहती हैं। और कभी कभार ऐसा भी देखा गया कि एक ही मुद्दे को लेकर जो है अलग अलग कोर्ट से जो अलग अलग डायरेक्शंस भी आते रहे हैं। तो सरकार ने, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि स्पोर्ट्स बिल जो है वो टेबल होने जा रहा है। अगर मुझे सही से याद है तो 2011 में भी ना शुरुआत एक्चुअली वहीं से हुई थी, और उस वक्त भी कोशिश की गई थी कि एक स्पोर्ट्स बिल हो जो सारे जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनके ऊपर जो है वो हो, और सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन उनको कंप्लाई करें, यानी कि उसके अधीन आए। वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें तो बिना इस बिल के भी जो खेल मंत्रालय है और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो सारे देश के जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको रेगुलेट करता है। जब भी कोई विवाद होता है वो खेल मंत्रालय के पास जाते हैं और या स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के पास जाते हैं। लेकिन ये बिल आपको कई सारी चीज़ें ला कर देगा। सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि यहाँ पर एक ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, आप जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं कैश से, जो खेल से जुड़ी किसी भी तरीके की समस्या या विवाद आप सीधा उस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हॉकी इंडिया में कोई समस्या, कोई विवाद उत्पन्न हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको कोर्ट नहीं जाना, आपको जाना उस ट्रिब्यूनल पे। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक जो है जज वो अपॉइंट होंगे, साथ ही साथ उनके सबऑर्डिनेट्स वहाँ पर रहेंगे। खेल मंत्रालय से भी जो है अधिकारी वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। तो अब चीज़ों को और आसान बनाने के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द, मान लीजिए कोई विवाद हुआ और अगर वो कोर्ट में गए, वो तारीख पड़ती है, समय ज़्यादा लगता है, और ऐसे में फॉर एग्जांपल अगर आपको आने वाले वक्त में कोई बड़ा इवेंट खेलना है तो वहाँ पर जो टीम होती है उसको भेजने में समस्या होती है। कई बार जो खेल मंत्रालय है उसको भी जो है समस्या सामने आती है कि कैसे भेजें, अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, कब तक आएगा, तमाम चीज़ें होती हैं। तो चीज़ों को और आसान करने के लिए वो ट्रिब्यूनल बना जाएगा जहां पर एथलीट भी जा सकते हैं, जहां पर फेडरेशन भी जा सकती है, और जल्द से जल्द उनके विवाद का जो है निवारण होगा। एक तो ये। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इंडियन स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरी है, और शायद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बिल का आना भी ज़रूरी है। तो एक हो गई ट्रांसपेरेंसी, और उसके बाद आता है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस भी इस बिल का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव है, ताकि देश में जो खेल है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे। अब जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस तो ऑफ कोर्स कंप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन बीसीसीआई यानी कि वो बोर्ड जो भारत में क्रिकेट का संचालन करता है, जो कंट्रोल करता है, वो भी अब इस स्पोर्ट्स बिल का हिस्सा होगा। यानी कि अब वो एनएसएफ के लिस्ट में आएगा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की लिस्ट में बीसीसीआई भी आ जाएगा, अगर ये बिल जो कल टेबल होना है वो पास होता है और फिर बाद में जो है राष्ट्रपति के थ्रू वो नोटिफाई हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो बीसीसीआई भी इस बिल के अंदर में आएगा। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस जो बिल है, यानी बीसीसीआई उसका पार्ट हो जाएगा। अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या बीसीसीआई एक स्वायत्त बॉडी रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। जैसे वो चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। इस बिल का मतलब ये नहीं कि सरकार का कंट्रोल होगा उसके ऊपर में, बिल्कुल भी नहीं। बीसीसीआई जैसे चलती है, जैसे रन होती है, जैसे गवर्न होती है, वो चलती रहेगी, बस वो आ जाएगी एनएसएफ के लिस्ट के अंदर में। दूसरा, जहाँ तक रही बात कि सरकार से बीसीसीआई कोई फंड नहीं लेती, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई या एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसको फंड की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो हमेशा कहते हैं, और इसी वजह से वो पहले आते नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि बीसीसीआई से बातचीत हुई है ना, खेल मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से, और जो हमें आज बताया गया उसके मुताबिक बीसीसीआई भी इसमें आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि फिर रॉजर बिन्नी जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट अभी तक थे 19 तारीख तक, क्या उनका टर्म एक्सटेंड हो सकता है? तो मैं छोटा सा एक्सप्लेन आपको यहाँ पर दे दूँ कि देखिए, ये जो बिल है, ये बिल अलग अलग फेडरेशंस की पेरेंट बॉडी के हिसाब से कंप्लाई होगा।
फॉर एग्जाम्पल बीसीसीआई है, बीसीसीआई की जो पेरेंट बॉडी है वो आईसीसी है। आईसीसी में एज कैप नहीं है और इस बिल का कहना यह है कि अगर कोई कैंडिडेट 70 से 75 साल के बीच में है और मान लीजिए कि 70 साल होने में सिर्फ एक दिन कम रहा और उसने इलेक्शन जीता, तो अब जब ये बिल आ जाएगा तो वो कैंडिडेट अपना एक टर्म पूरा करेगा। यानी कि यहाँ हो सकता है कि बीसीसीआई यानी कि जो बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है रॉजर बिन्नी, उनको एक मौका और मिले, लेकिन उसके लिए आपको टाइम भी देखना पड़ेगा कि ये बिल जो अभी ड्राफ्ट के तौर पर यहाँ पे पार्लियामेंट में कल पेश किया जाएगा वो फॉर्मलाइज कब होता है, वो नोटिफाई कब होता है, कितनी देर में होता है। तो टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या बीसीसीआई के पास उतना टाइम है कि वो यहाँ पर रॉजर बिन्नी को एक एक्सटेंशन मिल सके। अदरवाइज जो सीनियर मोस्ट है बीसीसीआई में, यानी कि इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर राजीव शुक्ला है, तो उनको इंटरिम तौर पर वो काम करना ही पड़ेगा, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट है। क्यों? क्योंकि जो एपेक्स काउंसिल होती है वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट जो है वो कन्वीन करता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जब आपकी एपेक्स काउंसिल हो तो हो सकता है कि तब तक अगर ये बिल फॉर्मलाइज नहीं होता है तो हो सकता है कि राजीव शुक्ला जो है, जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, हो सकता है वो मीटिंग कन्वीन करे। तो अभी बात ये है कि बीसीसीआई तो आ रहा है, लेकिन क्या रॉजर बिन्नी जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट फिलहाल उस दिन तक थे, क्या उनको एक्सटेंशन मिल सकता है? ये डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी ये बिल जो है नोटिफाई हो जाता है। तो ये है पूरा मामला। इंडिया में स्पोर्ट्स गवर्नेंस को लेकर ये एक एक्चुअली बड़ा बदलाव है। अब देखना पड़ेगा कि आगे किस तरीके से खेल संस्थाएं, खिलाड़ी इस बिल को जो है अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उसको लेके आगे चलते हैं। तो ये है जी नेशनल स्पोर्ट्स बिल, कल टेबल होगा और होपफुली जल्द से जल्द शायद ये एक्सेप्ट भी हो जाए और नोटिफाई भी हो जाए। तो ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप स्पोर्ट्स तक पर बने रहिए, देखते रहिए।